ना। लास्ट टाइम हमने आपको डेटा बनाना तो सिखाया था, फॉर्मेटिंग करना सिखाया था कि आप फॉर्मेट कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली ये ग्रिड लाइन जो हम काम करते हुए देखते हैं ये हमें प्रिंट आउट निकालते समय नहीं दिखती, तो बॉर्डर वगैरह लगाना आपको बता चुके हैं। आज हम बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स की। जैसे हमने आपको बताया था कि एक्सेल के बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स में, बहुत ही एडवांस फीचर में एक फीचर होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ही होता है कि जब आप फॉर्मेट तो कर रहे हैं अपने डेटा को, लेकिन यू हैव अ सिंगल और अ सेट ऑफ कंडीशंस, मतलब बहुत या एक कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे आप डेटा को फॉर्मेट कर रहे हैं। क्योंकि फॉर्मेटिंग हमेशा इस आधार पे नहीं की जाती कि ये चीज काली कर दो, ये चीज पीली कर दो, ये चीज लाल कर दो। कई बार कंडीशंस के बेसिस पे भी हम फॉर्मेट करते हैं। और इस चीज के लिए हम अपने इसी डेटा को कंसिडर कर रहे हैं। ये जो हमारा डेटा बना हुआ था, इसी को हमने यहाँ पे बना रखा है पूरा। ये 6 यूनिट टेस्ट का डेटा है, इसको ही हम यूज कर रहे हैं। अब ये मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी बनी हुई है, और अगर हमसे ये कह दिया जाए कि क्या पूछा जाए, मान लीजिए कि क्या कोई बच्चा फेल भी हुआ है तो हम सभी को पता है कि फेल बहुत रेयर ही होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं क्लास में किसी ना किसी सब्जेक्ट में। हर बच्चा सभी सब्जेक्ट में फेल नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी शायद कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। तो हमसे भी ये सवाल किया गया कि क्या कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो हमने भी, मतलब अगर हमने डेटा बनाया तो हमें पता होगा, तो हमने कहा हाँ फेल तो हुआ है कोई बच्चा। तो अगर हमसे ये कहा जाए कि जो जो बच्चे फेल हुए हैं, यदि कोई बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो उसके मार्क्स को आप बोल्ड कर दीजिए, रेड कलर से कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए। जैसे कि स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता है, तो यदि कोई बच्चा बिलो मार्क्स लाता है, मतलब बिलो पासिंग मार्क्स उसके मार्क्स होते हैं, तो उसको रेड कलर से अंडरलाइन करके और रेड पेन से टीचर लिख देता था। लेकिन आजकल तो वर्चुअली डेटा प्रिपेयर होता है, तो फिजिकल अब रिपोर्ट कार्ड मिलते ही नहीं है, तो आप सॉफ्ट कॉपी आप कंप्यूटर पे उसके पोर्टल पे जाके या उसकी स्कूल की ऐप पे जाके देखते हैं गार्जियंस। तो अब ये कहा जाए कि यदि बच्चा फेल है, अगर फेल नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यदि बच्चा फेल है तो उसके जो मार्क्स है उन्हें बोल्ड करिए, उनको रेड कलर से लिखिए और उस मार्क्स की वैल्यू के नीचे एक लाइन खींच दीजिए। तो देखा जाए तो रेड करना, बोल्ड करना या लाइन खींचना, ये सब फॉर्मेटिंग के फीचर्स हैं। लेकिन इस बार ये नहीं कहा गया कि सभी मार्क्स को ऐसा करिए, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को कहा गया कि भाई जो बच्चा पास नहीं है, जो बच्चा फेल है, उसी को करिए। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चा फेल कब होता है, यानी कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो सपोज हमें ये कह दिया गया कि भाई पासिंग मार्क्स 50 मार्क्स पासिंग है। यदि किसी बच्चे के 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो बच्चा फेल है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम ढूंढना शुरू करेंगे, 50 से कम मार्क्स यहाँ है, यहाँ है, ऐसे ढूंढते 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 ये बच्चा हमें पकड़ में आया कि इस बच्चे के बाकी सब में तो पासिंग मार्क्स हैं, भले ही ये मार्जिन पे पास हुआ, लेकिन इस सब्जेक्ट में ये फेल हो गया, इसके लेस देन 50 मार्क्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको हम बोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से इसका कलर चेंज करेंगे, इसको ब्राइट रेड कलर ऐसे दे देंगे, और इसको नीचे इसके लाइन खींचना है तो अंडरलाइन कर देंगे। ऐसे किया, फिर कहा जाएगा और भी कोई बच्चा है, तो फिर ऐसे हम आगे ढूंढना शुरू करेंगे, और ऐसे ढूंढते 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 जाहिर सी बात है कि 2 या 3 जगह शायद ही कोई बच्चा फेल हुआ हो, लेकिन ये हमें पता है कि हमें हर बार ये काम मैनुअली करना पड़ेगा। एक बार डेटा को फॉर्मेट किया, फिर दूसरी वैल्यू जैसे ही मिली हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि लेस देन 50, फिर उसे हम फॉर्मेट करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे अगर 3 जगह 3 वैल्यूज कहीं ना कहीं मिली तो 3 बार ये काम करना होगा, और 3 से ज्यादा बार मिली तो उससे ज्यादा बार काम करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि पूरे डेटा में आपको विजिट करना पड़ेगा और आंखें गड़ा के काम करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हमें इतनी मेहनत करना पड़े, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि एक बार में ही सारा डेटा फॉर्मेट हो जाए। तो अगर आपको एक्सेल में या कैल्सी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन पता है, तो ये काम आप एक ही बार में कर सकते हैं, भले ये डेटा 60 स्टूडेंट्स का हो या 60,000 स्टूडेंट्स का हो। आपको सिर्फ एक बार उसे बताना है कि हमारी कंडीशन ये है, और जो डेटा हमारी कंडीशन में आ रहा है उसको ऐसा फॉर्मेट कर दीजिए, तो वो एक बार में ही आपके डेटा को फॉर्मेट कर सकता है। एंड दिस इज व्हाट कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज यूज फॉर। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है वो हम करेंगे। हमने इसीलिए जो डेटा भी हमने फॉर्मेट किया था उसका फॉर्मेट रिमूव कर दिया। अब किसको फॉर्मेट करना है, जो मार्क्स बच्चों को मिले हैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट में, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली वैल्यू को ही फॉर्मेट करना है। तो सारे के सारे मार्क्स सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इसमें से कौन कौन से बच्चे फेल हैं, पर ये पता है कि जो वैल्यू फॉर्मेट करनी है, जो सेल्स फॉर्मेट करनी है, वो इनमें से ही कोई है। तो उन सेल्स को हमने सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद अब हम इधर कहीं नहीं आएंगे, सीधे हम आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में, जो आपको यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट में, फॉर्मेट टूल बार के सबसे लास्ट में मिलती है। और अगर आप फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पर भी आपको
कंडीशनल फॉर्मेट का ऑप्शन ये देखिए यहाँ मिलेगा। तो खैर हमें जब टूल बार में मिल रहा है तो ऑब्वियसली हम टूल बार से काम करेंगे। यहाँ भी अगर आप आते हैं तो देखिए फॉर्मेटिंग के लिए इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, यानी आप किसी सर्टेन कंडीशन या सेट ऑफ कंडीशंस के बेसिस पे भी फॉर्मेट कर सकते हैं, आप कलर स्केलिंग के आधार पे भी फॉर्मेट कर सकते हैं, डेटा बार के बेसिस पे फॉर्मेट कर सकते हैं, आइकन सेट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं और डेट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हैं। और इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए आगे आपको मैनेज का ऑप्शन भी मिल रहा है। खैर हमें तो अभी ये सब चीज़ों के बारे में शायद पता नहीं, तो हम तो सबसे पहले कंडीशन ऑप्शन का ही यूज़ करेंगे। कंडीशन ऑप्शन पे आए तो ये आपसे सीधे क्राइटेरिया पूछेगा कि भाई कंडीशन क्या है। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किस रेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारी रेंज उसने दिखा दी कि यहाँ से लेकर नीचे तक। फिर वो पूछ रहा है कि सेल वैल्यू इज, यानी आपकी कंडीशन क्या है। देखिए दिख रहा है कंडीशन 1, आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि यहाँ तो वो कंडीशन 1 दिखा रहा है और कंडीशन है भी हमारी एक ही, लेकिन ये कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, हम आपको आगे करके दिखाएंगे। तो आगे की कंडीशंस भी कितनी भी हो सकती हैं। खैर अब हमें क्या कंडीशन देनी है कि वही सेल्स फॉर्मेट हो जिनकी वैल्यू क्या हो, जिनकी वैल्यू इज लेस देन। देखिए क्राइटेरिया तो इतने सारे हैं, लेकिन हमें क्या कहना है, लेस देन। और लेस देन कितना, वो वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना होगा। तो लेस देन कितना करना है, लेस देन 50, यानी 50 से कम जितनी भी सेल्स हैं उनको फॉर्मेट कीजिए। और क्या फॉर्मेट देना है वो देखिए यहाँ अप्लाई स्टाइल पे लिखा हुआ है, कई सारे स्टाइल यहाँ दिए हुए, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि न्यू स्टाइल कर दीजिए, मतलब हम अपना मन का फॉर्मेट देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट पे आए और यहाँ से कहेंगे, देखिए अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ बोल्ड करना है, कलर चेंज करना है और अंडरलाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिल जाएंगी, फॉन्ट में मिलेंगी या फिर मिलेंगी फॉन्ट इफेक्ट्स में। तो पहले हम फॉन्ट में आए, हमें क्या करना है, बोल्ड। ये देखिए हमने बोल्ड सिलेक्ट कर लिया, तो ये दिखा रहा है डेटा बोल्ड हो जाएगा आपका, इतना तो यहीं से कर दिया। फिर क्या करना है, कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने का ऑप्शन यहाँ तो दिख नहीं रहा, तो फॉन्ट इफेक्ट्स में आए और कलर यहाँ से चेंज कर दिया, ब्राइट रेड कर दो। फिर अंडरलाइन करना है, ये देखिए अंडरलाइन का ऑप्शन है, सिंगल करिए डबल करिए, अच्छे से बेइज्जती करनी है डबल अंडरलाइन कर दीजिए, एक ही बार करना है सिंगल अंडरलाइन करिए, माने अगेन इट्स योर चॉइस। और बस इतना करने के बाद यहाँ से क्या कर देंगे, ओके। और ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए जैसे ही हम कहेंगे ओके, तो ये अपने आप ढूंढेगा, खुद ढूंढ रहा है वैल्यूज को। और देखिए जहां जहां वैल्यू उसे हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिली, तो उसने वहीं पर उस वैल्यू को फॉर्मेट कर दिया। तो आपको खुद से कुछ ढूंढना नहीं पड़ा, एक ही बार में जितनी भी सेल्स आपके क्राइटेरिया में आ रही थी उन सबको उसने फॉर्मेट किया। ये खासियत है। दूसरी खासियत ये है कि आज या आज के 2 साल बाद भी आप ये डेटा देखते हैं और सपोज आप कहते हैं कि अरे ये वैल्यू गलत चढ़ गई, 44 नहीं था 54 था, तो जैसे आप इसे सही करेंगे तो देखिए क्योंकि वो 54 50 से बड़ी वैल्यू थी, तो इसलिए अपने आप ही उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। तो ये ऑटो अपडेट हो जाता है, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। या किसी भी वैल्यू को अगर आप कम कर देते हैं, मान लीजिए 48 कर दिया, तो देखिए अपने आप ही वो फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज आप करते हैं और एक बार में आप अपनी वैल्यूज को फॉर्मेट करके देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं कि जैसे यहाँ परसेंटेज है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जिन जिन बच्चों की परसेंटेज ग्रेटर देन 90% है, उस सेल का कलर चेंज कर दीजिए, उस फॉन्ट का कुछ फॉन्ट पे फॉर्मेटिंग कर दीजिए, ऐसा कुछ कहा गया, तो परसेंटेज को फॉर्मेट करना है। अब छांटने की जरूरत नहीं कि कहाँ कहाँ 90 से बड़ा है, सीधे पूरी रेंज सिलेक्ट कीजिए ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए, कंडीशन पे आइए। अब आपको क्या कहना है, ग्रेटर देन, तो इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन, ग्रेटर देन कितना, 90%। और जब परसेंट की बात आती है तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वही फॉर्मेट आप लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि हमने ये फॉर्मेट यहाँ लिया हुआ है। अब वही आपको तो अपना मन का कुछ फॉर्मेट देना है, तो यहाँ से क्या कहेंगे, न्यू स्टाइल। और वैसे अगर आप कहते हैं कि देखिए यहाँ से क्या लेना है, तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर देखते हैं कैंसिल कर रहे हैं इस कमांड को हम यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे कुछ स्टाइल है, ऐसा कर दें या ऐसा कर दें या ऐसा कर दें, माने बहुत चीजें यहाँ पर भी हैं। पर ये आपकी मर्जी है कि आपको कुछ इनमें से रखना है तो रखिए, नहीं तो नहीं। तो हमने कहा नहीं, हम अपने मन से करना चाहते हैं, तो हम न्यू स्टाइल पे जाते हैं। आप स्टाइल को अपना नाम भी दे सकते हैं, हम फिलहाल नाम नहीं दे रहे हैं, कोई नया बना नहीं रहे। यहाँ पे हम आए, हमको क्या करना है, डेटा बोल्ड तो है ही ऑलरेडी,
हमको एक तो इसका बोल्ड हमने कर दिया, थोड़ा सा साइज हम बड़ा करना चाहते हैं, उस सेल का साइज बड़ा हो जाए बस, तो साइज बड़ा कर दिया, ठीक है। फिर फॉन्ट इफेक्ट्स में आए, हमने कलर चेंज कर दिया, हमने कहा ये कलर दिखाए। और क्या चाहते हैं हम कि सेल का कलर चेंज हो जाए, सेल का कलर चेंज करना है, डेटा का कलर तो चेंज हो गया, अब सेल का कलर यदि हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसके लिए बैकग्राउंड ऑप्शन में आएंगे और कौन सा कलर देना चाहते हैं वो हम यहाँ से कलर ले लेंगे। इनमें से कोई कलर लेना है तो इन्हीं में से ले लीजिए, नहीं तो अपना कलर प्लेट पे जाके ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने कहा हाँ ठीक है, हम इसमें से सपोज हमने कहा ऐड करना है, ये ले लेते हैं। और अब हमने कहा ओके, और फिर से हमने कहा ओके। तो देखिए अब क्या है, ये देखिए दो ही बच्चे इस पूरे रिजल्ट में ऐसे थे जिनकी परसेंटेज 90 से अबव थी, तो वो देखिए अपने आप ही 90% तक के साइज भी बड़ा हो गया, सेल का कलर भी चेंज हो गया और डेटा का कलर भी चेंज हो गया, और डेटा बोल्ड तो ऑलरेडी था। आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि एक्सेल में यदि यही ऑप्शन आप यूज करते हैं तो आप फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का इफेक्ट यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं और फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप फॉन्ट का जो है मतलब जैसे ये चेंज कर सकते हैं कि भाई सेल का बॉर्डर वगैरह, लेकिन आप फॉन्ट का नाम और फॉन्ट का साइज नहीं चेंज कर सकते। यहाँ आप कर सकते हैं, यहाँ आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते थे, यहाँ आप फॉन्ट का साइज चेंज कर रहे हैं, देखिए आपने बड़ा करके देख लिया, लेकिन एक्सेल में केवल आप सेल का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हैं और आप बॉर्डर शॉर्डर हटा या लगा सकते हैं, लेकिन फॉन्ट का नाम या फॉन्ट का साइज आप चेंज नहीं कर सकते। इस तरह से आपकी एक कंडीशन थी, जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लेस देन 40 वालों को कर 50 वालों को करिए तो ये भी अप्लाई कर दिया, और ग्रेटर देन 90% वालों को करिए तो वो भी अप्लाई कर दिया। खैर अब ये कंडीशंस तो हमने अप्लाई कर दी थी, अब ये कंडीशंस हमें रिमूव करनी है। सपोज हमें रिमूव करनी है तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और रिमूव करने के लिए भी यहाँ से आएंगे, मैनेज पे आएंगे, और अब मैनेज करके देखेंगे, यहाँ से देखिए दो चीजें दिखा रहा है आपको मैनेज करने पर कि इस रेंज पे ये अप्लाई किए कंडीशन, इस पे ये अप्लाई किए। यहाँ से कह दीजिए रिमूव, और यहाँ से कह दीजिए रिमूव और ओके कर दीजिए। तो देखिए अब आपका डेटा जो है नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया, खुद से चेंज करने की जरूरत नहीं कि अब उसका कलर ब्लैक कर रहे हैं या सेल का कलर व्हाइट कर रहे हैं, कुछ नहीं। आप मैनेज में जाइए और जो कंडीशन आपको अप्लाई की थी वो आपको नहीं अप्लाई करनी है तो रिमूव ऑप्शन के थ्रू जाके आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई। ये तो थी बात एक कंडीशन की, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही कंडीशन हो, एक से ज्यादा कंडीशंस भी हो सकती थी। जैसे पहले हम आपको यहाँ कंडीशन बना के दिखा रहे हैं कि सपोज एक कंडीशन दे दी गई हमको लेस देन 50%, परसेंट नहीं लगा रहे बस इतना कर रहे हैं। फिर एक कंडीशन दे दी गई कि भाई 50 से 54.99% अलग कंडीशन है, फिर 55 से 64.99 पे अलग कंडीशन है, फिर 65 से 74.99 पे अलग कंडीशन है, फिर 75 से 85 84.99 पे अलग कंडीशन है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 85 पे अलग कंडीशन है। यानी कि इसमें कुछ अलग कहा, इसमें कुछ अलग कहा, और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हमने कह दिया कि इस सेल को आप रेड कलर दे दीजिए, कलर से ही हम सिर्फ सिग्निफाई करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर इसको आप पर्पल कलर दे दीजिए, इसको आप ऑरेंज कलर दे दीजिए, मान लीजिए इसको मान लीजिए कह दिया हमने सपोज आप ब्लू कलर दे दीजिए, इसको आप ग्रीन कलर दे दीजिए, और इसको आप सेल को ब्लैक कर दीजिए और डेटा वाइट करिए। तो सेल को ब्लैक कलर करके हम डेटा को वाइट करना चाहते हैं, ये हम अलग कंडीशन लगाना चाहते हैं। तो हमारे पास कितनी टोटल कंडीशंस हो गई, टोटल 6 कंडीशंस हैं अब हमारे पास, जिसके बेसिस पर हमें ये डेटा फॉर्मेट करना है। तो एक कंडीशन थी तो ऐसे कर लिया, अब 6 कंडीशन है, तब भी देखिए उतनी ही आसानी से काम करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले तो जिस वैल्यू को फॉर्मेट करना है वो पूरी रेंज हमने ऐसे सिलेक्ट कर लिया। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद तरह से पूरी रेंज हमने सिलेक्ट किया। अब रेंज को सिलेक्ट करने के बाद पहली कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, पहली कंडीशन अप्लाई करने के लिए फिर यहीं से कंडीशन पर आ गए, ठीक है। अब पहली कंडीशन दी सेल कंडीशन 1, क्या कंडीशन है, लेस देन 50, तो यहाँ से कहाँ है लेस देन, और यहाँ पे क्या कहा 50%, ठीक। सेल को क्या कलर देना है,
यहाँ से आए न्यू स्टाइल में, और यहाँ से सिर्फ सेल को कलर देना है, तो हम बैकग्राउंड में आए, कलर में आए और सेल को कलर दे दिया हमने रेड कलर, यही हमें करना ही था, और यहाँ से कह दिया ओके। अब हमें नई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो यहीं पे रहते हुए इस ऐड ऑप्शन पे आएंगे, और जैसे ही ऐड ऑप्शन पे आएंगे देखिए कंडीशन 2 आ गया। कंडीशन 1 पहली थी, कंडीशन 2 आ गई। कंडीशन क्या 2 क्या है कि वैल्यू शुड बी बिटवीन 50 टू 54.99, तो इक्वल टू की जगह पर क्या कह देंगे अब, बिटवीन। और देखिए अब यहाँ पर पूछ रहा है मिनिमम और यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम, तो मिनिमम क्या है 50% यानी 50% से लेकर के 54.99%, ये वैल्यू हमें देनी होगी। फिर आप कैसा करना चाहते हैं फॉर्मेट, फिर यहाँ आए, अब क्या करना है, सेल का कलर ही तो चेंज करना है। सेल का कलर कौन सा कलर करना है, पर्पल कलर करना है, पर्पल कलर कर दिया और कह दिया ओके। फिर न्यू कंडीशन ऐड, फिर यहाँ से बिटवीन, फिर कितना 55% टू 64.99%। इसका फॉर्मेट कैसा करना है, यहाँ आए, सेल का कलर चेंज करना है, कौन सा कलर करना है, ऑरेंज कलर करना है, ओके कर दिया। फिर आए ऐड, और देखिए यहीं पर सब ये कंडीशंस अपने आप आ रही हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट कंडीशन, कंडीशन 4, अब कंडीशन 4 क्या है हमारी, 65 से 74.99, तो फिर वही 65% टू 74.99%। क्या करना है, अब सेल का कलर करना है ब्लू, बैकग्राउंड में आए, कलर में आए, ब्लू कलर मान लीजिए ये कर दिया ओके। फिर add again another condition, now condition is between 75% to 84.99%। अब कैसा स्टाइल दिखाना है, फिर न्यू स्टाइल, सेल का कलर ग्रीन करना है, तो ग्रीन कलर कर दिया ओके। और अब फिर न्यू कंडीशन कही, हालांकि अब लास्ट कंडीशन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85, तो यहाँ आएंगे और क्या कहेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और कितना है 85%, और क्या फॉर्मेट देना है, तो वहीं से न्यू स्टाइल पे आएंगे, और अब क्या करना चाहते हैं, सेल का कलर कर देना चाहते हैं ब्लैक, ठीक है। फॉन्ट पे आए, फॉन्ट का कलर क्या कर देना चाहते हैं, एकदम वाइट, और क्या करना चाहते हैं, फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, और फॉन्ट का थोड़ा सा साइज भी हम बड़ा कर देना चाहते हैं, इतना। और अब हमने कहा okay, और यहाँ से कहेंगे okay, और ये देखिए अपने आप ही आपका डेटा फॉर्मेट होकर के आ गया। तो अगर ये आपने कंडीशन का सेट ऐसे लगा के रखा हुआ था, ऐसे दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ऐसे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, बस कंडीशन सही ढंग से अप्लाई की हो। जैसे अगर यहाँ 54.99 है तो यहाँ 55 है, यहाँ लेस देन 40 है तो इसका मतलब 49.99% तक रेड कलर रहेगा, लेकिन जैसी परसेंटेज 50 हो जाएगी बच्चे की पर्पल कलर आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है कंडीशन अप्लाई करते समय बहुत ध्यान रखना होगा। ये देखिए 52% है तो पर्पल कलर आ गया, और आप देख रहे हैं सब तरीके के कलर आ गए, पर्पल भी है, ऑरेंज भी है, ब्लू भी है, ग्रीन कलर भी है और ब्लैक भी है, क्योंकि कुछ बच्चों की परसेंटेज 85% से अधिक है। तो इस तरीके से आप कितनी भी कंडीशंस लगा के डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। पर जैसे अगर आपने फॉर्मेट किया तो आपने तो क्योंकि फॉर्मेट किया तो आपको पता है एक बार फिर भी कि भाई आपने किस डेटा को, किस स्केल को किस कलर से रिप्रेजेंट किया है, और उसके अलावा जो है फिर आप जो है अपने ऑप्शन को अकॉर्डिंग आप चीज़ें यूज करेंगे, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे कोई मान लीजिए एक्स कोई पर्सन बैठा है, मान लीजिए आपने बनाया ये डेटा और जो आपके साथ में डेटा को एनालाइज कर रहा है सुपरवाइजर बैठा है, तो वो पूछेगा ये क्या दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर से क्या पता चल रहा है, तो आप बोलोगे ग्रीन कलर का मतलब यहाँ से यहाँ के बीच।
अगर आप चाहते तो इस चीज को और अच्छी तरह से दिखा सकते थे। कैसे दिखा सकते थे? उसके लिए अलग, जैसे ये तो सेट बनाएंगे तो भी उसे देखना पड़ेगा। हम चाहते हैं ऐसे ऐसे ना बनाओ, और अच्छी तरह से कैसे दिखा सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम सेल्स को फॉर्मेट कर ले रहे हैं। वही सैंपल फॉर्मेट जो यहाँ दिया है वही यहाँ कर रहे हैं। इस सेल का कलर हमने कर दिया रेड, अगली सेल का कलर कर दिया हमने पर्पल। जो कलर वहां यूज किए वही कलर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। शायद हमने इससे लाइट शेड लिया था। फिर अगली सेल का कलर कर दिया हमने ऑरेंज, फिर करना है ब्लू, फिर करना है ग्रीन, और लास्ट सेल का कलर है ब्लैक। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप डिलीट कर दीजिए। इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी आप डिलीट कर दीजिए। अब बस कलर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, बस क्या करना है, जो चीज़ जिसको रिप्रेजेंट कर रही है उसका डेटा, उसका लिटरेचर उसी सेल में एक कमेंट के फॉर्म में डाल दीजिए। कैसे डालेंगे? सेल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करने पर देखिए ऑप्शन आता है इंसर्ट कमेंट। आप इस पर क्लिक करें, देखिए कमेंट बॉक्स आ गया। अब आप यहाँ पे सिर्फ लिख रहे हैं लेस देन 50%, छोड़ दीजिए, ये देखिए चला जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे कहा आपने, फिर इंसर्ट कमेंट, फिर आपने कहा 50% टू 54.99%, ये कर दिया आपने। फिर यहाँ राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके आपने क्या कहा, एक बार फिर से इंसर्ट कमेंट। अभी यहाँ पे क्या है, 55% टू 64.99%। फिर ये अगली सेल सेलेक्ट की, फिर आपने यहाँ राइट क्लिक किया, और राइट क्लिक करके आपने कहा 65% टू 74.99%। फिर ये सेल सिलेक्ट किया, और इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने कहा इंसर्ट कमेंट। अब ये है 75% टू 84.99%। फिर यहाँ आए, और अब आपके पास लास्ट है, फिर आपने कहा इंसर्ट कमेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 85%। तो ये देखिए कमेंट्स आपने इस सेल में डाले, और इस सेल में कमेंट पड़ा, इसकी पहचान क्या है, जो ये रेड कलर के ऐसे बटन बन के आ गया हर सेल में। तो ये जो रेड कलर के बटन होते हैं ये कमेंट इंडिकेटर कहलाते हैं। अब क्या है, अब बस देखिए कितना आसान, इसी सेल को यहाँ थोड़ा सा ड्रैग कर ले रहे हैं, इसको हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। और अगर ये डेटा कोई भी ऐसे देख रहा है, इस तरह से देख रहा है, मान लीजिए इस तरह से देख रहा है कोई भी डेटा, तो बस क्या है, उन्होंने कहा ग्रीन कलर क्या बता रहा है, तो आप कह दी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर 75 से 84.99 दिखा रहा है। अच्छा, ये ब्लैक कलर क्या दिखा रहा है, ब्लैक कलर ये दिखा रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू 85%। ब्लू कलर से क्या शो हो रहा है, ये हो रहा है। तो देखिए ये कमेंट इंडिकेटर है, कमेंट के फॉर्म में ये चीजें पड़ी हुई हैं। और कमेंट पड़े होने से क्या फायदा है कि वो सामने भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको मिल भी जा रहा है। हालांकि आप ये कमेंट शो या हाइड कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट कमेंट हाइड ही होते हैं, छुपे रहते हैं। आपको जरूरत पड़ती है तो आप उनको पॉइंटर रखते हैं तो वो वहां पे डिस्प्ले कर देता है। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं नहीं कमेंट तो हर समय ही दिखाई देता रहे, ऐसा थोड़ी ना कि हम मतलब वो रखें, तो फिर आप शो कमेंट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। फिर ये कमेंट जो है आपको परमानेंटली दिखेंगे, पॉइंटर यहाँ रखेंगे और वही शो कमेंट का ऑप्शन आप यूज करिए। देखिए तो ये परमानेंटली ऐसे दिखते रहेंगे। और जब ये परमानेंटली दिखते हैं तो थोड़ा हौच पौच से रहते हैं, उतना क्लियर नहीं होता है, इसलिए इनको परमानेंटली हम हाइड करके रखते हैं। और जरूरत पड़ने पर ये देखिए शो कर दिया तो अब ये सब ऐसे दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा मिक्स हो गया है, इसीलिए हम इनको बाय डिफॉल्ट तो हाइड ही करते हैं। जरूरत पड़ने पर ये हमें वैसे भी दिख जाते हैं, तो ये हमारी शीट की जो है मतलब अपीयरेंस भी खराब नहीं करते हैं, और जरूरत पड़ने पर हम इन्हें यूज भी कर लेते हैं।
इसलिए इनको ऐसे रखा जाता है। तो ऐसे कलर्स के थ्रू चीजें रिप्रेजेंट हो रही हैं और बढ़िया से आप उसे दिखा भी रहे हैं। तो ये चीज है, कोई एक कंडीशन थी जो भी आप फॉर्मेट करके दिखा सकते थे। अब जैसे मान लीजिए हमने कहा था कि जिस बच्चे की परसेंटेज उससे कम हो, 50 से कम हो, वो ऐसा हो जाए, तो फिर आप उस डेटा को वहाँ पे फॉर्मेट करिए कि जैसे आपने कोई भी वैल्यू लिख दी, मान लीजिए आपने लिख दिया 45 ये, तो आपने कहा एक फॉर्मेट हमने ये भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, हमने डेटा को बोल्ड किया हुआ है, हमने डेटा का कलर चेंज किया हुआ है, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का रखा है, और इसका थोड़ा सा हमने साइज भी बढ़ा के रखा हुआ है, मान लीजिए 12 पॉइंट्स करके रखा हुआ है, और हमने इसको अंडरलाइन भी करके रखा है। अब यही फॉर्मेट आपने यहाँ दिया भी होगा कि भाई जिस जिस बच्चे के 50 से कम हो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने करके दिखाया था कि 50 से कम मार्क्स जिस बच्चे के हैं, तो सिलेक्ट कीजिए, कंडीशन पे आइए और यहाँ से कह दीजिए लेस देन कितना 50, क्या फॉर्मेट करिए उसको, यहाँ से आ जाइए न्यू स्टाइल पे, यहाँ से आ जाइए फॉन्ट में, फॉन्ट का आपको बोल्ड करना है, साइज 12 करना है, और फॉन्ट इफेक्ट में आए उसका कलर चेंज करना है, और उसको एक बार अंडरलाइन करना है। इतना हमने करके और यहाँ से कह दिया ओके, फिर कह दिया ओके। अब ये देखिए यही फॉर्मेट आप यहाँ भी देख रहे हैं और यही फॉर्मेट यहाँ भी है। इसी पर सिलेक्ट करके कह दीजिए इंसर्ट कमेंट और कह दीजिए लेस देन 50। तो अब कहीं कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं। अगर आप ये शीट किसी को कॉपी करके देते हैं, मतलब ये फाइल भी कहीं कॉपी करके जाती है, और डेटा अगर आपने बनाया है तो आपको वहां रहने की जरूरत नहीं है। आपने बढ़िया से फॉर्मेटिंग करी और फॉर्मेटिंग के सारे यहाँ पे कमेंट्स में डाल भी दिए कि क्या चीज किसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए बड़े आसानी से चीजों को देखा जा सकता है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन हम यूज करते हैं। और अभी तो हमने सिर्फ ये यूज किया है कंडीशन, जिसमें हमने सिंगल या मल्टीपल कंडीशंस लगाई। अगली हम बात करते हैं कलर स्केल की। कलर स्केल, मान लीजिए हमने कोई डेटा यहाँ पे बना रखा है, कोई हमने सेल वैल्यू लिख रखी है, कुछ एम्प्लॉयज हैं XYZ हमारे पास, और उन्होंने कुछ सेल की है, जैसे यहाँ 50,000 की भी सेल की है, 20,000 की भी सेल की है, जो जो वैल्यू सेल की है वो हमने यहाँ पर डाल रखी है। अब जब सेल कर दी गई वैल्यू, तो यहाँ पे ये कहा गया कि कलर्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कीजिए, और कलर बार यानी कि कलर स्केल आप यूज कीजिए। कलर स्केल का मतलब ये है कि मल्टीपल कलर्स होंगे, 3 स्केल कलरिंग होती है, 4 स्केल कलरिंग होती है, ऐसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। अब आपने कहा हमें तो पता नहीं क्या चीज़ कैसे दिख रही है, पर कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ डेटा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से यूज करेंगे कलर स्केल का ऑप्शन। जब हम कलर स्केल का ऑप्शन यूज करते हैं तो देखिए वो खुद ही बता रहा है कि कलर स्केल में कितनी एंट्री है यहाँ पे, 3। 3 का मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू दिखाई जाएगी, परसेंटाइल यानी बीच की वैल्यू दिखाई जाएगी, और मैक्सिमम यानी बड़ी वैल्यू दिखाई जाएगी। मिनिमम वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रेड से। बीच की वैल्यू जो है 50% एवरेज वाली रही होंगी, वो येलो कलर से दिखाई जाएंगी, और बड़ी वैल्यू ग्रीन कलर से दिखाई जाएंगी। सपोज आपने कहा भाई ठीक है हमें तो कुछ अंदाजा नहीं है, अभी तो हम इसी पे ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहा है, अब ग्रीन कलर बड़ी वैल्यूज के लिए है, और रेड कलर सबसे कम वैल्यूज के लिए, और ऑरेंज जो है वो आपका मिडिल वैल्यूज के लिए, यानी येलो और ये जो है वो आपके मिडिल वैल्यूज के लिए। तो ऐसे तो आपने कर ही लिया, लेकिन हाँ अब मान लीजिए आपने कहा कि जो ये बड़ी वैल्यू थी ग्रीन कलर से दिखा रहा है, हम ग्रीन कलर से नहीं किसी और कलर से देखना चाहते हैं। तो यदि ऐसा चाहते हैं तो फिर आप यहीं पर आइए और कंडीशन में कलर स्केल में जाइए, और आप ग्रीन का कलर चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन को सिलेक्ट कीजिए, कस्टम कलर में जाइए, और जो कलर आप दिखाना चाहते हैं वो कलर करके यहाँ से ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपका डेटा अकॉर्डिंगली फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये 3 कलर स्केलिंग थी, जिसमें आपने 3 कलर्स में डेटा को फॉर्मेट करके देखा। इसमें कलर भी आप अपनी चॉइस से बदल सकते थे, हालांकि बने बनाए भी ऑप्शन आपको मिल रहे थे। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो यहीं से सिलेक्ट कीजिए, मैनेज में जाइए और इसको रिमूव कर दीजिए। कौन सी सेल को रिमूव करना है हमें, जी वाली रेंज। देखिए ध्यान देना है, मतलब जी वाली रेंज है हमारी, तो इसको कलर स्केल ये दिखा भी रहा है कलर स्केल, इसको यहाँ से कह दीजिए रिमूव और ओके कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, और कलर स्केल में वैसे तो 3 एंट्री दिखा रहा था, लेकिन अभी देखिए तो आपको यहाँ पे डाटा बार आइकन से दिख रहा है और 2 एंट्रीज भी दिख रही है। 3 एंट्रीज के अलावा आपको 2 एंट्रीज का ऑप्शन भी दे रहा है। 2 एंट्रीज का मतलब ये कि मिडिल वैल्यू यानी परसेंटाइल वैल्यू नहीं दिखाएगा, अब कम और ज्यादा वाली। फिर एक बार आपके पास ऑप्शन है, आप कम वाली येलो से देख रहे हैं, ज्यादा वाली ग्रीन से देख रहे हैं, आपने कहा ज्यादा वाली इससे दिखाइए और क्या दिया ओके। ये देखिए
तो ये है, आप चाहें तो इसी कलर को अलग दिखा सकते हैं कि भाई रेड, ये वाला कलर जो है वो कम के लिए और ये वाला कलर बड़ी वैल्यूज के लिए, या ये बड़ी के लिए और कम के लिए, जैसा भी देखना चाहें। तो इस तरह से मल्टीपल कलर्स के बार यूज करके डेटा बार का यूज भी आप कर सकते हैं। नहीं चाहिए, यहीं आइए, मैनेज में आइए और सेल सेलेक्ट कीजिए और रिमूव कर दीजिए। और क्या यूज कर सकते हैं? डेटा बार तो हमने ये जो कलर स्केल यूज किया तो कलर स्केल का ऑप्शन था, लेकिन इसके अलावा हमारे पास डेटा बार का ऑप्शन भी होता है। दोनों में अंतर ये है कि कलर स्केल में मल्टीपल लेवल होता है, मतलब 3 कलर या 2 एंट्रीज कलर स्केलिंग हो सकती है। डेटा बार सिंगल कलर से होता है, कोई एक कलर आप लेते हैं और आप कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो ये कह रहा है ऑल सेल्स डेटा बार यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है। अभी हमने यहाँ से कलर ले लिया, हमने कहा कि मिनिमम वैल्यू दिखाओ, यहाँ पर मिनिमम ले लिया, और यहाँ भी मान लीजिए, यहाँ हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू और क्या दिया, ओके। ये देखिए अब क्या शो कर रहा है ये कि सेल के अंदर कलर भरा गया है। कौन सा कलर भरा है अभी ये बात तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये कलर किसी में ज्यादा है और किसी में कम है। क्यों? क्योंकि कलर स्केल जो हमने यूज किया है, जो अभी हमने डाटा बार का ऑप्शन यूज किया है, उसमें सभी सेल्स किसी एक रंग से भरेंगी, लेकिन उस सेल का रंग ज्यादा भरा होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा है, और उस सेल में कलर बार कम भरी होगी, डाटा बार कम होगा जिसकी वैल्यू कम है, एज पर कंपैरिजन। तो उसने खुद ही कंपेयर किया इन सब वैल्यूज को आपस में, और जिसकी वैल्यू ज्यादा थी उस सेल को ज्यादा उस कलर से फिल कर दिया, और जिसकी वैल्यू कम थी उसको कम फिल किया, कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पर। हाँ, आपने कहा कि ये कलर ब्लू क्यों भरा, हमें ब्लू नहीं चाहिए था, तो आपकी मर्जी है, आप अपने इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। डेटा बार में आइए और आप कौन सा कलर यूज करना चाहते हैं उसके लिए आप मोर ऑप्शंस में जाइए। ये कलर दिखा रहा है पॉजिटिव के लिए, वैसे ये दिखाता है, नेगेटिव के लिए ये दिखाता है, लेकिन आपने कहा नहीं हमें पॉजिटिव ही, अभी तो हम पॉजिटिव ही डाल ही रहे हैं और कुछ डाल ही नहीं रहे, और कलर कौन सा यूज करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आपने कहा हम ये वाला कलर यूज करना चाहते हैं। तो ये है ग्रेडियंट का मतलब ये कि वो शेडिंग में जाएगा, सिंगल कलर रखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इतना करके हम यहाँ से कह देंगे ओके, और फिर कहेंगे ओके, तो देखिए कलर डार्क हो गया। तो इस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आप यूज करते हैं। अभी हमने केवल 3 चीजें देखी, कंडीशन, कलर स्कीम, डेटा बार। हालांकि अभी कंडीशन में हम 1-2 चीजें आपको और भी बताएंगे, और फिर हम आइकन सेट्स और डेटा डेट पे भी काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब यही ऑप्शन जो हमने आपको बताए हैं, यही आपको भी आप अपने स्टूडेंट्स वाले डेटा पे ट्राई करके देखिएगा। हमें लगता है आप लोगों ने बना लिया होगा, हमने कहा था 25 स्टूडेंट्स का 6 यूनिट टेस्ट का ऐसा डेटा बनाइएगा। अब देखिए डेटा रैंडम है, तभी तो रैंडम वैल्यूज हो रही हैं। अगर सब एक जैसा ही कॉपी पेस्ट कर दिया होता तो फिर वो एक जैसी वैल्यू ही आपकी फॉर्मेट भी हो जाती है एक जगह पर। तो इसीलिए ये एडवांटेज आपको मिलता है जब आप डेटा को रैंडमली फीड करते हैं। तो इतना आप लोग यूज कीजिए। इतना होने के बाद आपको जो है आगे ऑप्शन बताया जाएगा। कल की क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।